Hello students, it's your SST class. Today we will learn about chapter 2 in geography inside our earth. इस चैप्टर में हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। हम जैसे जानते हैं अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लिविंग बींग्स रहते हैं। यहाँ जो अर्थ की जो रेडियस है, अर्थ क्योंकि एक स्फेरिड शेप में है, तो अर्थ की जो रेडियस है करीबन 6731 किलोमीटर की है। इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसकी जो शेप है, इसकी जो शेप है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, उसके बाद हम बारे में जानते हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है। इसकी जो शेप है ऑलमोस्ट स्फेरॉइड शेप की है, जैसे कि एक ऑरेंज होता है। कांस्टेंट चेंजेस जो कि अर्थ के अंदर होते हैं वही अर्थ के बाहर होते हैं, बदलाव। इसके पास खुद की कोई लाइट नहीं है, ये अपनी सारी लाइट कहाँ से लेता है? सनलाइट। और किसकी रोशनी से अर्थ चमकती है? सनलाइट की रोशनी से। सो ये माना भी जाता है कि अर्थ जो है डेवलप्ड हुई है कंडेंसेशन ऑफ गैसेस एंड अदर बॉडीज। अर्थ वॉज एज हॉट एज सन टू बिगिन विद। हम ये मानते हैं कि जब मतलब यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थी तो अर्थ जो था इतनी गर्म थी जितना कि सन, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम पास हुआ अर्थ का जो आउटर सरफेस था वो कूल हो गया, लेकिन अंदर से अर्थ उतनी ही ठंडी रही। जैसे कि आज भी ऐसा ही है। पहले क्या हुआ था? पहले तो पूरी गर्म थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ टाइम बीतने के बाद अर्थ बाहर से तो ठंडी हो गई, लेकिन अर्थ अंदर से उतनी ही गर्म रही। अब जैसे हम आज भी अगर मतलब देखते हैं, अगर हम अर्थ के इनसाइड जाएं, अर्थ के अंदर जाएं, जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं तो करीबन 32 मीटर्स के लिए 32 मीटर्स में 1 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर अर्थ के अंदर जाने पर बढ़ जाता है। इट मीन्स कि अगर हम 32 मीटर की डिस्टेंस अगर चल देते हैं अंदर अर्थ के अंदर की तरफ, तो उससे क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो जाएगा। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर कैसा है? अर्थ क्योंकि कैसे बनी है? अर्थ क्या कैसे बनी है? लेयर से बनी है। जैसे अनियन की शेल्स होती है ना, ऐसी अर्थ की भी लेयर्स हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड टू इट्स इनर सेंटर। अर्थ की जो सबसे ऊपर जो आउटर क्रस्ट है, क्रस्ट क्या होता है? अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। तो अर्थ के जो ऊपर वाला पार्ट है और अर्थ के जो अंदर का सेंटर है उसकी डिस्टेंस करीबन कितनी है? 6000 किलोमीटर। इससे हम इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि अंदर का पार्ट कितना गर्म होगा अर्थ का। हम जानते हैं जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है फॉर ईच 32 मीटर्स। तो इतनी डिस्टेंस है, 6000 किलोमीटर डिस्टेंस का इंटीरियर पॉइंट है, अर्थ का सेंटर है। तो उसकी अर्थ, फिर इससे हम जान सकते हैं कि अर्थ कितनी गर्म होगी। करीबन 6000 सेल्सियस टेम्परेचर का अर्थ का अंदर का होगा। इसलिए जैसे हम जानते हैं, हमने देखा है कि वोल्केनो फटता है तो वोल्केनो के मुंह से बहुत गरम गरम लावा आता है ना। ड्यू टू हाई टेम्परेचर रॉक मेल्ट इन द कोर ऑफ द अर्थ। अर्थ के कोर में क्या है? कई सारे हाई टेम्परेचर होने के कारण रॉक्स भी मेल्ट कर जाती हैं, चट्टानें भी पिघल जाती हैं। ठीक है। अर्थ का जो पूरा मास है, अर्थ एंटायर मास हैज़ 4 डिस्टेंट शेल्स। अर्थ के पूरे मास में कितने शेल्स हैं? 4 शेल्स हैं, 4 लेयर्स है। फ्रॉम इट्स इनर टू आउटर क्रस्ट दे आर एज अंडर। फर्स्ट आपकी क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर एंड आउटर कोर। कैसे है? सबसे अंदर कौन सी, सबसे ऊपर कौन सी है? क्रस्ट, उसके अंदर है मेंटल, फिर है इनर कोर और फिर उसके बाद है आउटर कोर। तो अगर हम बात करें क्रस्ट की, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्ट की। क्रस्ट हम डायग्राम भी देख रहे हैं, इसमें आपका डायग्राम दे रखा है। सबसे ऊपर क्रस्ट है, देन आपकी लेयर है मेंटल, फिर है आपकी आउटर कोर और उस सबसे अंदर है इनर कोर। ठीक है। तो अगर हम बात करें क्रस्ट की, क्रस्ट जो होती है अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट सरफेस होती है। इसकी जो थिकनेस होती है करीबन 5 to 8 किलोमीटर्स होती है बीनीथ द ओशियन। इसकी जो थिकनेस है ओशियंस के नीचे 5 to 8 किलोमीटर्स है, टू एन एवरेज ऑफ 35 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंटल मास। और करीबन कॉन्टिनेंटल मास, लैंड मास पे इसकी जो एवरेज थिकनेस है वो है 35 किलोमीटर। मेन एलिमेंट्स जिससे कि क्रस्ट बनी है वो है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। इसको सीमा भी कहा जाता है। सिलिकॉन का Si, मैग्नीशियम का M और एल्यूमिनियम का A, इसको सीमा भी कहा जाता है।
ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट को क्या बोलते हैं? सीमा। ओशनिक क्रस्ट इट मीन्स जो हमारे जितने भी ओशियंस हैं उनका जो सरफेस है, ठीक है, उनका जो सरफेस है वो भी आपका क्या होता है? क्रस्ट का ही पार्ट होता है। सो उसको बोलते हैं सीमा एंड इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ओशनिक क्रस्ट किसकी बनी होती है? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। एवरेज डेंसिटी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की है वो करीबन 2.83 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, विच इज़ लेस डेंस देन ओशनिक क्रस्ट। इसकी जो डेंसिटी है वो ओशनिक क्रस्ट से बहुत कम है। किसकी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी ओशनिक क्रस्ट से कम है, क्योंकि ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है? करीबन 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ओशनिक क्रस्ट किसकी बनी है? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ओशनिक क्रस्ट कौन सी? जो ओशन के नीचे का जो सरफेस होता है, जो उसका सरफेस है ओशन के नीचे का, उसको बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट, विच इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट आपकी लेयर आती है मेंटल। मेंटल आपकी क्रस्ट के नीचे की जो लेयर होती है वो मेंटल होती है। ये करीबन 2900 मीटर थिक है, किलोमीटर थिक है। कितने किलोमीटर? 2900 किलोमीटर थिक है। इतनी चौड़ी है, इतनी मोटी है। इट इज़ ऑलमोस्ट मोस्टली मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। इसको सियाल कहते हैं। इस लेयर को क्या बोलते हैं? सियाल। सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से मिलकर ये बनती है। इसकी जो डेंसिटी है वो करीबन 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होती है। मेंटल की 2 लेयर्स होती है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। एवरेज टेम्परेचर जो होता है अपर मेंटल का वो करीबन 870 डिग्री सेल्सियस होता है, वाइल जो लोअर मेंटल है उसका एवरेज टेम्परेचर करीबन 2200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अपर मेंटल जो है वो सेमी सॉलिड होती है और प्लास्टिक स्टेट की होती है अपर मेंटल। नेक्स्ट आती है नेक्स्ट लेयर है कोर। कोर जो है अर्थ का इनर मोस्ट लेयर है कोर। बेसिकली अर्थ की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, कोर, मेंटल एंड कोर। कोर जो है अर्थ का क्या है? सबसे अंदर का पार्ट है, इनर मोस्ट लेयर है कोर। इसकी जो थिकनेस है करीबन 3500 किलोमीटर है। ये निकल और आयरन से मिलके बनी है। किससे बनी के बनी है? निकल एंड आयरन, इसलिए इसको नाइफ भी बोलते हैं, NIFE नाइफ। निकल एंड आयरन से ही मिलकर बनी है। इसकी डेंसिटी करीबन 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कोर जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। ऊपर वाली जो कोर है, कोर का जो ऊपरा भाग है उसको बोलते हैं आउटर कोर, और जो अंदर का पार्ट है उसको बोलते हैं इनर कोर। आउटर कोर का जो टेम्परेचर है करीबन 3700 डिग्री सेल्सियस तक होता है और ये मोल्टन स्टेट में होता है। और इनर कोर का जो टेम्परेचर है करीबन 5000 सेल्सियस तक होता है, लेकिन ये किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। इट मीन्स आउटर कोर मोल्टन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर कितना है? 3700 डिग्री सेल्सियस। और इनर कोर आपकी सॉलिड स्टेट में है और वहाँ का टेम्परेचर करीबन 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ रॉक्स दैट लाई अबव इट। ये क्यों होता है? क्योंकि जो रॉक्स हैं उसके ऊपर जो रॉक्स हैं जितनी भी हैं उनका जो प्रेशर होता है उसके कारण वो सॉलिड स्टेट में होती है। नेक्स्ट है आपका रॉक्स। रॉक्स क्या है? द लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ रॉक्स। लिथोस्फेयर जो है उसमें आपका प्लेन भी होता है, उसमें आपका रॉक्स भी होती है, माउंटेन्स भी होती है। तो रॉक्स जो है हम यहाँ पर रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर जो है वो कई प्रकार की रॉक्स के द्वारा, मतलब कई प्रकार की रॉक्स की फॉर्म में बनी हुई है, जैसे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल, स्लेट, सिल्ट, ग्रेवल, मड, क्ले, चॉक, सॉल्ट एक्सेट्रा। इन टाइप्स की रॉक्स में लिथोस्फेयर फॉर्म होती है। दीज रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है आपका इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कब बनती हैं? वी नो दैट जैसे हम अंदर की तरफ, डेप्थ की तरफ जाते हैं, गहराई की तरफ जाते हैं, तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इट हैज़ अ वेरी हॉट मोल्टन मटेरियल एट द डेप्थ। और अंदर क्या होगा? जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमें बहुत ज़्यादा मोल्टन मटेरियल गहराई पे मिलेगा। उस मोल्टन मटेरियल को क्या बोलते हैं? लावा। वो लावा जब अर्थ सरफेस के पास आता है, किसके द्वारा? जब वो वोल्केनो फटता है, तो जो वो लावा बाहर निकल के बाहर आता है और वो ठंडा हो जाता है। जब वो ठंडा हो जाता है, डाउन दिस मैग्मा बिकम्स इग्नियस रॉक्स। तो तब क्या कौन सी रॉक्स बनती है? उस लावा से कौन सी रॉक्स बनती हैं? इग्नियस रॉक्स। इट मीन्स जो इग्नियस रॉक्स हैं वो किससे बनती हैं?
वो लावा से बनती हैं। लावा हम सब जानते हैं जब एक अर्थक्वेक इरप्ट होता है तो उसमें से जो मॉल्टन फॉर्म निकलती है वो क्या होता है, लावा होता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो वहाँ पर कौन सी रॉक्स बनती हैं, इग्नियस रॉक्स। इसके जो एग्जाम्पल है वो है जैसे बेसाल्ट, गैब्रो। दीज रॉक्स प्रूव टू बी वेरी गुड बिल्डिंग मटेरियल, बहुत अच्छी बिल्डिंग मटेरियल होता है ये। बेसाल्ट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है इग्नियस रॉक्स का, विच इज़ फॉर्म्ड when the inner molten material comes out through some cracks or hardens as a dark colored rock. It is mostly used for building roads. कि ये कब बनता है, ये तब बनता है जब कोई भी लावा, मतलब कोई भी अर्थक्वेक इरप्ट करता है, लावा बाहर निकलता है तो जो ठंडा हो जाता है तो वो जो रॉक्स बनती है तो वो कौन सी होती है, इग्नियस रॉक्स। और ये जो इग्नियस रॉक्स हैं, ये जो जैसे बेसाल्ट है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको सड़क बनाने के लिए बहुत काम में लाया जाता है। तो फर्स्ट हमारी थी इग्नियस रॉक्स जो कि लावा से बनती हैं। इग्नियस रॉक्स फैक्ट फाइल देखते हैं। इग्नियस रॉक्स कहाँ पे पाई जाती हैं, दीज आर मोस्टली फाउंड इन ओल्ड प्लेट्यू रीजन्स। जो हमारे वर्ल्ड का जितना भी ओल्ड प्लेट्यू रीजन है वहाँ पर ये इग्नियस रॉक्स पाई जाती हैं। जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स में पाई जाती है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं, tiny particles of rocks are carried away by forces like wind and flowing water and deposited at the places as sediment. हम जानते हैं मान लो कहीं से भी पानी आ रहा है, हवा आ रही है तो अपने साथ साथ क्या लेके जाती है, वो छोटे छोटे कण, रॉक्स के वो छोटे छोटे कण, जैसे हवा चल रही है या पानी बह रहा है तो वो अपने साथ वो कण लाते हैं और एक प्लेस पर इकट्ठा कर देते हैं जिसको बोलते हैं सेडिमेंट। ये जब काफ़ी सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है वो हार्ड हो जाता है तो एक न्यू रॉक बनाता है। क्या बनाता है, न्यू रॉक बनाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, लिथिफिकेशन। इट मीन्स कि जब पानी के साथ या हवा के बहाव के साथ कुछ कण, रॉक्स के कुछ कण उसके साथ बह करके एक जगह आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बाद में वो हार्ड हो जाते हैं, वो चट्टा लग जाता है तो वो एक रॉक की शेप ले लेते हैं। तो वो जो रॉक बनती है उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, लिथिफिकेशन। वहाँ पर न्यू रॉक्स बनती है इसलिए उनको क्या बोलते हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। जैसे लाइमस्टोन है, इट्स चेंजेस इट्स फॉर्म इनटू मार्बल। लाइमस्टोन से मार्बल, मतलब मार्बल की शेप लाई जा सकती है। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड इनटू लेयर्स। ये जो रॉक्स हैं ये लेयर्स में होती हैं, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोल, क्ले एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये जो रॉक्स हैं इनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। ठीक है, जो भी सेडिमेंट से रॉक्स बनती हैं उसको क्या बोल रहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये बेसिकली कहाँ पे पाई जाती हैं, ये न्यू फोल्ड माउंटेन्स में पाई जाती है। न्यू फोल्ड माउंटेन्स ऐसे तो बनते हैं ना, ठीक है, सेडिमेंट्स आके इकट्ठा होता रहता है, एक के ऊपर एक परत बनती रहती है, फिर एक रॉक की शेप ले लेते हैं। सो ये न्यू फोल्ड माउंटेन्स में सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स समटाइम्स इग्नियस एज वेल एज सेडिमेंट्री रॉक्स अंडरगो इंटेंसिव प्रेशर और एक्सटेंसिव हीट और चेंज देयर फॉर्म। कई बार क्या होते हैं, इग्नियस रॉक्स भी और सेडिमेंट्री रॉक्स भी जब वो किसी प्रेशर में जाती हैं या उन पर ज़्यादा से ज़्यादा हीट बनती है, हीट पड़ती है तो वो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। वो जो नई फॉर्म लाते हैं उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें आते हैं जैसे मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, जिनेस, तो ये सब इसमें आते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक वही हो गया कि जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक इन पर हीट पड़ेगी बहुत ज़्यादा, कोई भी प्रेशर पड़ेगा तो उससे क्या करेंगे, ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेंगे। जैसे लाइमस्टोन, इसको हम मार्बल में कन्वर्ट कर लेंगे, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है लाइमस्टोन। तो ये क्या है आपका, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं वो बहुत स्मूथ होती हैं। मेनली ये जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स का ही इस्तेमाल किया गया है ताजमहल बनाने में, जो कि आगरा में है, जिससे कि वो मार्बल से बनाया गया है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स से ही इस्तेमाल किया गया है। दीज रॉक्स आर यूज्ड इन वर्ल्ड वाइड फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड अदर मैग्निफिकेंट आर्किटेक्चर्स। इन रॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है पूरे विश्व भर में बहुत फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स बनाने में और भी बहुत सारे आर्किटेक्चर्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया। There is one more fact file that talcum powder which we are used for our face or for dressing up, which is made up of talc, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक ही
होता है। जो हम टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करते हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक ही होता है। मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और आपकी सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक जब किसी प्रेशर पे उन पर ज़्यादा हीट पड़ती है तो जो वो फॉर्म बदलती है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट है आपका रॉक साइकिल। रॉक साइकिल, अब रॉक क्या है, क्योंकि रॉक्स क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू एक साइकिल चलता रहता है रॉक्स का। जैसे मैग्मा क्या है, अर्थ के अंदर का पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, मोल्टन पार्ट है। जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर मोल्टन फॉर्म में क्या होता है, मैग्मा। जब मैग्मा अर्थ सरफेस से बाहर आता है, बाहर आ गया, अर्थ सरफेस से बाहर आ गया, लावा के फॉर्म में आया, तो लावा जब लावा जब ठंडा हुआ तो क्या बना वो आपका इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, दीज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म सेडिमेंट्स। अब ये जो इग्नियस रॉक्स बनी है वो छोटे छोटे कणों के साथ कहीं और जा करके सेडिमेंट बनती रही। वो क्या हुआ, जब ये इग्नियस रॉक्स बनी तो जब पानी का बहाव आया या फिर हवा का बहाव आया तो उन्हीं के जो रॉक्स थे उनके कण वहाँ से निकल के दूसरी जगह इकट्ठे हो गए। तो जब वो बहुत दिनों तक इकट्ठे होते रहे तो वो कलेक्शन जो हुआ एक रॉक की फॉर्म में हो गया। तो कौन सी रॉक बन गई, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, then these rocks are broken down to form sediments which produce sedimentary rocks. Igneous and sedimentary rocks are changed into metamorphic rocks. अब हम जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स कब बनती हैं, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स किसी एक्सट्रीम हीट या प्रेशर के अंदर जब वो होती हैं, जब उन पर एक्सट्रीम हीट या फिर कोई प्रेशर पड़ता है तो वो अपना रूप जो बदलती हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, तो वो कौन सा फॉर्म ले लेती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो व्हेन रॉक्स आर मेल्टेड बाय हीट न्यू मैग्मा इज फॉर्म्ड। फिर बाद में जब रॉक्स हैं वो हीट के द्वारा जब मेल्ट होती है फिर दोबारा से मैग्मा बनता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। इट मीन्स व्हेन मेन जो बेसिक रहा है रॉक क्रिएट करने का, रॉक साइकिल करने का, वो रहा है मैग्मा। कि मैग्मा निकलेगा, लावा निकलेगा, लावा ठंडा होगा तो इग्नियस रॉक्स बनेगी। इग्नियस रॉक्स के जब कुछ सेडिमेंट्स टूट करके जाएंगे, दूसरी जगह इकट्ठे होंगे तो वो सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे। और फिर जब सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक इन पर हाई प्रेशर पड़ेगा या फिर एक्सट्रीमली हीट इन पर पड़ेगी तो वो किसकी शेप लेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स की शेप लेंगे। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या बनेगी, फिर वापस से जब एक तरीके से जब हीट बनेगी, हीट पड़ेगी किसी रॉक पर तो मोल्टन फॉर्म में फिर वापस से वो मैग्मा क्रिएट होगा। फिर जब मैग्मा क्रिएट होगा वापस से वही साइकिल चलता रहेगा। दिस इज नोन एज रॉक साइकिल। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंशियंट टाइम में जो रॉक्स थी वो टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। रॉक्स को हम रॉक्स का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए भी करते हैं, कुछ बनाने के लिए करते हैं। रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि एज अ रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं। कई सारी इंडस्ट्रीज में, इन मैनी इंडस्ट्रीज दे वर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स। रॉक्स में बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स भी होते हैं जो कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है, जो मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। तो रॉक्स में बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स भी होते हैं। कई टाइप की रॉक्स जो है, द टाइप ऑफ रॉक्स फाउंड इन एरिया डिटरमाइन द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, ड्रेनेज एंड सॉइल ऑफ दैट एरिया। साथ ही जो रॉक्स किस टाइप की रॉक्स है उससे क्या होता है, वहाँ की एरिया की लैंडफॉर्म का भी पता चलता है, वहाँ पर कैसी सॉइल होगी। मान लो वहाँ पर वो है इग्नियस रॉक्स है, लावा से बनी रॉक है, लावा में कौन सी सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल होगी। तो उससे भी पता चल जाएगा कि वहाँ का लैंडफॉर्म, वहाँ की सॉइल कैसी होगी। तो रॉक्स के टाइप से वो भी पता चल जाता है। और कुछ रॉक्स क्या हैं, सम रॉक्स आर सोर्सेज ऑफ प्रेशियस जैम्स एंड स्टोन्स। बहुत ही कीमती जैम्स या स्टोन्स की भी सोर्स होती है कई रॉक्स, तो जो कि हम ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट है आपका मिनरल्स। मिनरल्स, दीज आर अ ह्यूज मिनरल, देयर इज अ ह्यूज मिनरल वेल्थ अंडर द सॉइल। सॉइल के अंदर बहुत सारी मिनरल वेल्थ होती है, जैसे कोल, आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि सॉइल में पाए जाते हैं। कोल एंड आयरन ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। कोल जो कि हम हीट एनर्जी को डिराइव करने के लिए, निकालने के लिए यूज़ करते हैं। उससे कोल से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ मेटालिक मिनरल्स भी होते हैं जो कि अर्थ में पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये मेटालिक मिनरल्स हैं, ये मेटल्स हैं, ठीक है। और मिनरल्स की तरह हम इनका इस्तेमाल करते हैं। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जिंक, लेड एटसेट्रा। कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स भी होते हैं जो मेटल नहीं होते, जैसे ग्रेफाइट। आपकी पेंसिल में लगी है आगे लेड लगी होती है ना, एलईडी लेड,
तो वो ग्रेफाइट, सल्फर, ये कुछ ऐसे नॉन मेटेलिक मिनरल भी हमें अर्थ से मिलते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जैसे यूरेनियम, थ्रोनियम, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके।